हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर विज्ञान के 50 टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास 8 हो गए यहाँ पर जेक बोर्ड के स्टूडेंट जो 8वां बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ये साइंस का, ठीक है, साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये पार्ट 2 मेरा वीडियो है, पार्ट 5 तक वीडियो लेकर आएंगे हम, और सब्जेक्ट का 5 पार्ट तक वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, और एक वीडियो में एक पार्ट 1 में जैसे 50 क्वेश्चन है, तो अगर 5 पार्ट तक वीडियो है तो 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, हर हाल में सभी क्वेश्चन को याद कर लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो देखते हैं अब क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क जो है, अगर हम बात करें, ये तो अपडेट क्वेश्चन है, लेकिन किताब में अगर देखा जाए तो 77 दिया है। ठीक है, तो किताब के अनुसार हम चलते हैं, यहाँ पर है जिसे यहाँ पर 10 ऑप्शन में है, 20 है, 77 है और 55 है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 55। अगर इस तरह का ऑप्शन अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा है और इस तरह का ऑप्शन है तो आप 77 सही करेंगे। ठीक है, अगर वर्तमान में बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क अगर बात किया जाए तो 108 है। कितना है, याद रखना, 108 है। ठीक है, यानी 100 प्लस है, 100 प्लस है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए 10 है, 20 है, 77 है और यहाँ पर 55 है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 77। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये तो वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, अंग है, कोशिका है, उत्तक है और शरीर है। तो सही जवाब हो जाएगा कोशिका, यानी सेल है। ठीक है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। ऑप्शन में लोहा है, चांदी है, जस्ता है और सोडियम दिया है। ठीक है बच्चों, तो सही जवाब हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जो है धातु वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, सिल्वर। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत लेपन में होता है रासायनिक प्रभाव का। किसका होता है, रासायनिक प्रभाव का। जैसे ऑप्शन में है उसमें प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का अगर बात करेंगे, किस प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत लेपन में होता है, तो रासायनिक प्रभाव का होता है, याद रखना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा होता है। ठीक है, किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो ऑप्शन में है जीवाणु है, विषाणु है, परजीवी है और कवक दिया है। तो हैजा होता है जीवाणु। अंग्रेजी में जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा हैजा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटापन स्पीसीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, घोड़ा, गाय, कुत्ता और बाघ है। तो हम जानते हैं घोड़ा संकटापन जो है वो जाति नहीं है। ठीक है, गाय भी नहीं है और कुत्ता भी नहीं है। हाँ, बाघ है, इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, जिस जीव की संख्या बहुत कम है और वे लुप्त हो सकते हैं, वो संकटापन में आते हैं। जैसे घोड़ा तो यहाँ पर नहीं है, इनकी संख्या बहुत है, गाय का भी बहुत है, कुत्ता का भी बहुत है। यहाँ पर बात किया जाए तो बाघ एक संकटापन स्पीसीज है यहाँ पर। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आवेशित वस्तु है। ठीक है, ओके, द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित, ठीक है, दूसरी जो वस्तु है वो आवेशित हो अथवा ना भी हो। ठीक, अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, लगाया गया बल कहलाता है चुंबकीय बल, कि गुरुत्वाकर्षण बल, कि घर्षण बल, कि स्थिर विद्युत बल।
तो सही जवाब हो जाएगा स्थिर विद्युत बल हो गया। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है ये सही होगा। ए बी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में मिल सकता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वाला की ज्वलन ताप की ज्वलनशील की दहनशील पदार्थ, ये कहलाता है ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पुरुषों में होता है XY होता है। ठीक है, और महिलाओं अगर बात करें तो XX होता है। ठीक है, पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है और महिला में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल की अवतल की समतल, इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो नेत्र है वह उत्तल लेंस से बना होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला यहाँ पर सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, धान की फसल है। अब जैसे फसल को 3 भाग में बांटा गया, जैसे रबी है, खरीफ है और जायद है। ठीक है, तो धान क्या है? रबी फसल की खरीफ की जायद? तो ये वर्षा में होता है। ठीक है, ओके, तो धान की जो फसल है ये है खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल याद रखना। और गेहूँ आएगा रबी में। ठीक है, गेहूँ जो होता है वो रबी फसल होता है। तो गेहूँ और धान यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो गेहूँ हो गया रबी फसल और धान हो गया खरीफ फसल, बच्चों याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह जो है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। प्लूटो दिया है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर है शुक्र है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर है। तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं गलती इसमें करते हैं। ठीक है, जो एक्रिलिक जो देख रहे हैं, तीसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसे सही करते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। ठीक, कृत्रिम रेशम का जो दूसरा नाम रेयॉन है। ओके, वनोन्मूलन का स्थायी हल है। VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, तो वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का समाप्त होना। ठीक है, वन का विनाश होना। ओके, जैसे वहाँ से हम पेड़ पौधे जो हैं काट के जो है वो घर ले आ रहे हैं। ठीक है, जलावन के लिए और भी कुछ काम के लिए। तो वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है पुनः चक्रण है, मरुस्थलीकरण है, जंतु संरक्षण है और चौथा ऑप्शन है पुनर्वन रोपण। तो सही जवाब हो जाएगा पुनर्वन रोपण के द्वारा हम लोग वनोन्मूलन का अस्थायी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, पुनर्वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठों की प्रकृति पर, की आयतन पर, की पदार्थ की प्रकृति पर, की वायुमंडलीय दाब पर। ये तो पृष्ठ पर निर्भर करेगा ना, पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? भूकंपी तरंगों को। ठीक है, तो ऑप्शन है भूकंप लेखी, रिक्टर पैमाना है, कंप्यूटर है और इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भूकंप लेखी द्वारा जो है भूकंपी तरंगों को। ठीक है, ओके, भूकंप लेखी द्वारा अभिलेखित किया जाता है, भूकंप लेखी द्वारा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन देखो 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज है। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज पढ़ते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ओके,
सरल परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वैश्विक गर्मी का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वैश्विक गर्मी का कारक है, ठीक है, वैश्विक गर्मी का कारक यहाँ पर है, जैसे CO है कि CO2 है, कौन सा गैस है, मतलब N2 है, O2 है, तो सही जवाब हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वैश्विक गर्मी का कारक है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आगे बढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जड़ की वायवीय तना की हरी पत्तियाँ की भूमिगत तना, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा हरी पत्तियाँ मिलेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरी पत्तियाँ में, हरित लवक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, हम जानते हैं कि धातु जो होते हैं सामान्यतः ठोस होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है, वो ठोस नहीं होता है, वही बताना है। तो यहाँ ऑप्शन है मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, यानी मरकरी को पारा भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन जो मरकरी है ना, अंग्रेजी में मरकरी हो गया, हिंदी में पारा हो गया। तो पारा जो है ना ये धातु है, लेकिन ये ठोस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पहला प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन था, ठीक है। इसका खोज किसने की बताना है। जैसे लुई पास्चर है ऑप्शन में, रॉबर्ट कोच है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला, विश्व का पहला जो प्रतिजैविक है पेनिसिलिन का खोज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का, कि स्वतः दहन का, कि मंद दहन का, विस्फोटक दहन का। ये दहन का प्रकार यहाँ पर दिया है, ठीक है, तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोटक दहन का। तो LPG का जो जलना है एक तीव्र दहन होता है, ठीक है, ओके, तीव्र दहन से जलता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देते हैं वो तो अंडपरजक होते हैं, वायरल क्वेश्चन है ये, BBI क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अंडपरजक भी जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गियाँ, ठीक है, जैसे मुर्गियाँ हो गया यहाँ पर, ओके। तो जो ये सब होते हैं, जैसे मुर्गी हो गया, और भी को जो होते हैं जो अंडे देते हैं पहले, ठीक है, तो अंडपरजक होते हैं। और जो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायु जो होते हैं, ठीक है, जरायु याद रखना। तो सही जवाब हो जाएगा जरायु हो जाएगा, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जरायु। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ लेते हैं। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अधिक होगा, और क्या होगा यार, रुखड़ा सतह है, ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण अधिक नहीं होगा, चिकना सतह पर घर्षण कम काम करता है, ठीक है, घर्षण वहाँ पर कम होता है, याद रखना। दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? दहन जलने में, तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन का सहायता यहाँ पर करता है, दहन के लिए सहायता करता है जो गैस है वो है ऑक्सीजन, O2 है, ठीक है, O2 याद रखना, ओके। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50 का 50, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर लिए है ना, सभी वायरल क्वेश्चन यहाँ पर है, एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, ओके। सभी को आप याद कर लो। हम अगर 5 वीडियो बनाएंगे हम, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 250, टॉप 250, ठीक है। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, बस आपको ये करना है, ठीक है। और एक काम आपको और भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, ठीक है, हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर वीडियो आपको चाहिए तो बहुत सारा मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज बना रहे हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है,
वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन। ये तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, याद रखना, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? लेंस की पुतली की कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस में स्थित जो छोटे छिद्र होते हैं उसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, याद रखना। नेक्स्ट, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खेतों से, जो खेतों में होते हैं खरपतवार, उसे हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार को हटाते हैं उसे क्या कहते हैं? जुताई की, सिंचाई की, निराई की, कटाई, इसे कहते हैं निराई। खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये, ठीक है। शनि, शुक्र, मंगल की बृहस्पति, तो सही जवाब आएगा बृहस्पति, सब जानता है, ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? तरल घर्षण को अगर कम करना है तो यहाँ पर देख ले, तो ऑप्शन क्या है? पहले आयताकार है, वर्गाकार है, सरल रेखा है, वृत्तीय। क्या होना चाहिए? वृत्तीय। तरल रेखा को, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या होगा? वृत्तीय होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से सभी पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मनुष्य, वृक्षों, भवनों पर, इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, घर्षण, कंपन, प्रकाश। तो कंपन होता है, कंपन के कारण जो होता है कोई हमें साउंड होती है वो सुनाई देती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सबसे दूर ग्रह कौन है? शुक्र की, शनि की, नेपच्यून, इनमें से कोई नहीं, तो सही होगा नेपच्यून है। सबसे दूर ग्रह जो है वो कौन है? नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ओके। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक यहाँ पर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। लकड़ी तो नहीं है, रबड़ नहीं है, कागज नहीं है, पित्तल। पित्तल जो है ना विद्युत धारा का सुचालक है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। दहन के लिए आवश्यक है, ये क्या है? हवा है, और क्या है? हवा है, पानी नहीं है, आग नहीं है, ज्वाला नहीं है। यहाँ पर दहन के लिए आवश्यक है, जलने के लिए क्या आवश्यक है? हवा, ठीक है। तो दहन के लिए आवश्यक क्या है? हवा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो ये सेफरिन, ठीक है, सेफरिन होता है, इसके द्वारा केंद्रक को अभिरंजक किया जाता है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? जल के साथ तो कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन है, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम होगा। सोडियम जो होता है ना ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम भी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? एल्कोहल का उत्पादन तो ईस्ट के मदद से किया जाता है। किसके द्वारा? ईस्ट होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ईस्ट, ठीक है। एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट की मदद से किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, सब जानता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? मेलामाइन की, थर्मोप्लास्टिक की, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन आता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? वयस्क पुरुष में तो ये होता है 20 mm। कितना होता है? 20 mm का होता है, ठीक है। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक। कितना नियम है? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। आगे देख लेते हैं। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो उस मायन के लिए, ठीक है, उस मायन के लिए जो होते हैं मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। द्विखंडन के लिए गलत है, आराम करने के लिए गलत है, मुकुलन के लिए गलत है यहाँ पर, ठीक है। आगे
खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। किलोमीटर है, मीटर है, प्रकाश वर्ष है, सौर वर्ष है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ लेते हैं। घर्षण हमेशा हानिकारक है, गलत। कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक, ये सही है। घर्षण जो होता है हमेशा हानिकारक, हमेशा लाभदायक नहीं होता है, ठीक है। एक कुछ मामलों में हानिकारक है तथा कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर टेफ्लॉन एक है। टेफ्लॉन क्या है? ठीक है, प्राकृतिक रेशा है कि संश्लेषित रेशा है कि प्लास्टिक है? इनमें से कोई नहीं। ये तो प्लास्टिक है, ठीक है, याद रखना। टेफ्लॉन एक क्या है? प्लास्टिक है। जो तीसरा ऑप्शन है ना बच्चों, सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आवृत्ति यानी ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। इसका प्रतीक होता है एच जेड, बड़ा एच और छोटा जेड देना, ठीक है। एच जेड होता है आवृत्ति का मात्रक यानी हर्ट्ज होता है, ठीक है। न्यूटन तो यहाँ पर किसका है? बल का है। पास्कल किसका है? पास्कल, ठीक है। एक होमवर्क दे रहे हैं, HW दे रहे हैं, ठीक है। बताना है पास्कल किसका ऐसा मात्रक है और मीटर किसका ऐसा मात्रक है। कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। पास्कल किसका है और मीटर किसका है? हम तो न्यूटन बता दिए, बल का है, ठीक है। और हर्ट्ज तो आवृत्ति हो गया ना। पास्कल बताना है और मीटर बताना है आपको। चलिए बताओ, ठीक है, जल्दी से। ओके, देखते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन हम 49 देखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्वेश्चन 49 क्या है? यहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों मानी बर्तन में, कोठियों में, FCI गोदामों में, उपयुक्त सभी। तो सभी जगह जो होता है ना अनाज का भंडारण होता है बच्चों, ठीक है। जूट के बोरों में, धातु के बर्तन में भी होता है, कोठियों में, कोठियों, ठीक है, मिट्टी घर में जो होता है, ठीक है। पहले था हमारे घर में, अब तो मिट्टी घर नहीं है, पक्का घर हो गया है। FCI गोदामों में, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चतरा है, हजारीबाग, रांची है, पलामू। पलामू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे वायरल क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बेतला है, ठीक है, आपको तो पता होगा। तो ये जो है ना वो पलामू जिला में है, ठीक। हम यहाँ से एक होमवर्क दे रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ ये आपको बताना, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कि इसका स्थापना कब हुआ था बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 50 टॉप जो 50 क्वेश्चन है यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। पार्ट 2 वीडियो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ओके, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, हम देखते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 जो है लेकर आते हैं, ठीक है। और वीडियो को फटाफट, अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बाय।